ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉइंट्स के बारे में। बेसिकली जॉइंट्स कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा जितनी ज़्यादा हमारे पास टेबल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, मतलब जनरली ऐसा होता है कि 2 टेबल का जॉइन हम कर लेते हैं, बट जब 3-4 टेबल की बात आती है तो थोड़ा सा दिमाग में कन्फ्यूजन होने लगता है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। सो एक सिंपल सा हमें एक थॉट प्रोसेस फॉलो करना है, एंड वो करने के बाद फिर आपको चाहे जितने ज़्यादा आपको टेबल्स गिवन हो, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये हैगा कि हमें एक क्वेरी लिखनी है जिसमें हम स्टूडेंट का नेम बताएंगे और उनके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में मार्क्स बताएंगे, ठीक है। और हमारे पास 5 टेबल्स गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का जो नेम है, ठीक है। स्टूडेंट का जो नेम होगा वो होगा हमारे स्टूडेंट टेबल के अंदर, ठीक है। फिर हमें चाहिए इसके मार्क्स, स्टूडेंट के मार्क्स होंगे हमारे मार्क्स टेबल के अंदर। तो ये तो हो गया कि हमें इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना है। लेकिन अब जो हमारी जो मार्क्स की टेबल है ना, हमें क्या करना है, हमें क्या पता लगाना है, हमें पता लगाना है उसके मार्क्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट के अंदर। एंड जो हमारी मार्क्स की टेबल है उसके अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट नेम करके ऐसा कुछ नहीं है, उसके अंदर सब्जेक्ट आईडी है, एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की क्या आईडी है ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हम उससे एक और हमें टेबल ज्वाइन करनी पड़ेगी सब्जेक्ट के नाम से, एंड ये वाली जो टेबल है इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट का नाम भी होगा, ठीक है। अब तो जो हमारी क्वेरी होगा उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सबसे पहले आएगा सेलेक्ट, सबसे पहले सेलेक्ट आएगा, फिर आएगी हमें कॉलम्स जो सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, ये ए हो गया, ठीक है। फिर आएगा फ्रॉम, कहाँ से करने हैं, पहली टेबल, तो यहाँ पे हमारी टेबल्स आएंगी बहुत सारी, ठीक है, यहाँ पे हमारी बहुत सारी टेबल्स आएंगी। और फिर आएगा हमारा वेयर स्टेटमेंट, जहाँ पे हमें कंडीशन स्पेसिफाई करनी है कि जो सब्जेक्ट का नाम है दैट इज़ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा लास्ट में आता है ऑर्डर बाय, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें जो हमारा रिजल्ट आएगा, पहले तो हमें मार्क्स के असेंडिंग ऑर्डर में करना है, फिर हमें नेम के डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। सबसे पहले हम ए को लिखते हैं, ठीक है। ए में क्या है, हमें सबसे पहले चाहिए स्टूडेंट नेम वाला कॉलम। तो स्टूडेंट नेम वाला कॉलम हमारा कहाँ से आएगा, स्टूडेंट टेबल से, स्टूडेंट ये टेबल का नाम डॉट, उस टेबल से हमें क्या उठाना है, स्टूडेंट नेम, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमें क्या उठानी है, हमें उठाना है उसके मार्क्स, ठीक है। सो हमें उठाएंगे मार्क्स वाली टेबल से वैल्यू वाला कॉलम, एंड हमें लास्ट में लिखा हुआ है कि जो हमारा ये वाला कॉलम है इसका हमें एलियास देना है एज CP मार्क्स, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे एज CP मार्क्स, ठीक है। एलियास देने का एक तरीका होता है, एज कीवर्ड हमें यूज़ करना होता है अगर हमें एलियासेस देने होते हैं, ठीक है। ये तो हमें कॉलम चाहिए, बट मेन चीज़ है यहाँ पे बी, कि हम 3 टेबल्स को एक साथ ज्वाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये जो फ्रॉम के बाद वाला पार्ट है इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे हमने फ्रॉम लिख दिया, ठीक है। फ्रॉम में जो सबसे पहली टेबल लेनी चाहिए वो लेनी चाहिए जो हमारा सबसे पहला हमारा जो कॉलम आ रहा है ना, उसी वाली टेबल को ले लो, ठीक है। तो सबसे पहली टेबल कौन सी आ रही है हमारी, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट। अब हम कीवर्ड यूज यहाँ पे करेंगे ज्वाइन, ज्वाइन हमने कीवर्ड यूज करा, और फिर हम लिखेंगे दूसरी वाली टेबल का नाम दैट इज मार्क्स, मार्क्स ही है ना, मार्क है, मार्क्स नहीं है, मार्क है, ओके। सो हम करेंगे ज्वाइन मार्क ऑन, फिर हमें कंडीशन लगाएंगे, ठीक है ना। ज्वाइन का अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। जैसे अगर हमारे पास ये 2 टेबल हैं तो हमें इसका एक कॉलम और इसके एक कॉलम को इक्वेट करना होता है कि जहाँ पे वैल्यूज़ सेम रहेंगी वो वाली वैल्यूज़ आपस में ज्वाइन हो जाएंगी, ठीक है। तो ऑन हम करेंगे, इसके अंदर हम करेंगे स्टूडेंट आईडी पे हम इसको लिंक करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम देखेंगे हमारी स्टूडेंट टेबल के अंदर भी स्टूडेंट आईडी नाम का कॉलम है और हमारी मार्क टेबल के अंदर भी स्टूडेंट आईडी नाम का कॉलम है। तो हम इसको लिखेंगे मार्क डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर ID इक्वल टू स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर ID, पहली चीज़ ये हो गई हमारी पहली टेबल ज्वाइन, ठीक है। अब हमें एक और टेबल ज्वाइन करनी है,
तो हम फिर से ज्वाइन लिख देंगे, दैट इज़ इट। कोई इसमें हमें दिमाग ज़्यादा खपाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक टेबल, जैसे 2 टेबल ज्वाइन होती है वैसे ही तीसरी टेबल ज्वाइन होगी, ठीक है। सपोज करो तुम्हारे पास यहाँ पे टेबल एक है, टेबल 1, जिसके अंदर कॉलम्स हैं A B C, ठीक है। दूसरी टेबल है जिसके अंदर कॉलम है C D E, एंड तीसरी टेबल है जिसके अंदर कॉलम है E F G, ठीक है। जब तुम इन दोनों टेबल को ज्वाइन कर देते हो ना, तो जो रिजल्टेंट टेबल आती है दैट इज समथिंग लाइक दिस, A B C D एंड E, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक ऐसी टेबल बन चुकी है। अब हमें इसको जब ज्वाइन करना है तो फिर हम इन दोनों में से जहाँ पे भी हमें सेम कॉलम मिलेगा हम वहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे। हमें यहाँ पे ज्वाइन करनी है सब्जेक्ट टेबल, ठीक है ना, क्योंकि हमें सब्जेक्ट का नेम चाहिए, ठीक है। सो हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे सब्जेक्ट, ज्वाइन हमने करी यहाँ पे सब्जेक्ट, ऑन कीवर्ड लगाया, एंड दैट विल बी सब्जेक्ट डॉट सब्जेक्ट ID इज इक्वल्स टू मार्क डॉट सब्जेक्ट ID, दैट इज इट, दैट इज इट। यहाँ से हमारा B वाला पार्ट हमारा सिर्फ इतना है, ठीक है। B वाला पार्ट सिर्फ इतना है। अब यहाँ पे इसके आगे जो हम लिखेंगे ये C हो गया, और इसके आगे जो हम लिखेंगे ये D हो गया, ठीक है। तो हमारा A वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, हमारा B वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं C की। C पे हमें कंडीशन स्पेसिफाई करनी है, हमें मार्क्स चाहिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट के। सो हम वेयर के आगे लिखेंगे वेयर सब्जेक्ट डॉट सब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू, जब भी हमें वेयर के अंदर स्ट्रिंग्स को यूज़ करना होता है तो हम हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक बार जब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई वैल्यू आ जाती है ना, फिर वो वैल्यू हमारी केस सेंसिटिव हो जाती है, ठीक है ना। तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि हमें नहीं पता कि हमारे टेबल के अंदर जो सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा वो कैसे लिखा होगा, वो कैपिटल C ऐसे लिखा होगा या पूरा कैपिटल में लिखा होगा। तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि हम इस पूरे के पूरे कॉलम को पहले लोअर में कन्वर्ट कर दें। अब ये सारा लोअर केस आएगा और हम यहाँ पे लोअर केस में ही लिख देंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये हमारा C वाला सेक्शन हो गया। और D वाले सेक्शन में जो हमसे बोला गया है कि हमें ऑर्डर करनी है बाय मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड नेम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सिंपल है फिर तो, अब इसमें कुछ नहीं करना है, हम लिखेंगे मार्क डॉट वैल्यू ASC, मार्क डॉट वैल्यू ASC, एंड कॉमा लगा के हम लिखेंगे स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, बल्कि हम इसको ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट नेम एंड दैट विल बी DESC, ठीक है। और लास्ट में हम लगा देंगे इन्वर्टेड क्या कहते हैं इसको, सेमीकोलन, दैट्स इट। अब कंप्यूटर स्क्रीन पे इसको एक बार हम चलाते हैं और इसके टेस्ट केसेस को पास करते हैं। ओके, सो एज डिस्कस्ड आवर क्वेरी हैज अ सेलेक्ट स्टेटमेंट student dot student name mark dot value as CP marks from our first table, join second table, join third table, where statement, and here we will add lower and order by mark ASC, okay, and student name DESC. So we will run the program and compile. Alright, so yes,